प्रभु मेरे जीवन का, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा, मेरे मन पे मेरा ये अधिकार कर दो। मेरे मन पे मेरा ये अधिकार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो। योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो। वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो। वेद यज्ञ पावन, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना। वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं। कि तन मन में वेदों का, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो। कि तन मन में वेदों का संचार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, जगत को मैं अपना परिवार समझूं। परिवार को तेरा उपकार समझूं। मेरा विश्व भर के, मेरा विश्व भर के लिए प्यार भर दो। मेरा विश्व के, मेरा विश्व के लिए तुम प्यार भर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, कुसंग लोभ अभिमान द्वेष आलस्य। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष आलस्य। कोई इनमें मुझको सताने न पाए। कोई इनमें मुझको सताने न पाए। न शुभ कर्म करने से, न शुभ कर्म करने से पीछे रहूं मैं। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। कुकर्मों से मुझको, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। पथिक राह में हो
मुझको मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। क्या बता दिया? प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया फंसी है ना, बीच में। हम सब क्या है? बीच में है। साधक 3 प्रकार के होते हैं। कुछ उच्च कोटि के जो बहुत ही उच्च साधना करके और काफी अपने मोक्ष यात्रा को प्राप्त कर चुके हैं, बस थोड़ा सा उनका बाकी है। और कुछ तीसरे जो होते हैं, वो तीसरे कैसे होते हैं? उनको मोक्ष और ये सब कुछ भी उनको लेना देना नहीं ना, आध्यात्मिकता मोक्ष कुछ भी नहीं, निम्न, वो उनको बस खाओ पियो मजा करो। और तीसरी है मध्यम, जो हम सब मध्यम, हम मोक्ष मार्ग के यात्री तो हैं, हम उस राह पे चल रहे हैं, पर अभी हमारे अंदर वो जो उच्च स्तर, जो पर्याप्त मात्रा में जितना पुरुषार्थ, जितनी साधना, जितना योग करना चाहिए, उतना अभी हो नहीं पा रहा। मध्यम है, प्रयास कर रहे हैं पर पुरुषार्थ कम पड़ रहा है ना। पुरुषार्थ यहाँ क्या बता दिया है कि मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। तो इंद्रियों को वश में करने का क्या उपाय है? हम कल भी वो जो कर रहे थे ना, कि मन के अंदर अशांति ना आए, मन शांत रहे, उसके लिए हम 5 उपाय कर रहे थे। तो समय हो गया तो 1-2 खुट रह गया है। 5 हम कर रहे थे उपाय। क्या थे 5 उपाय? बताएं, किसी को याद है? किसी को याद नहीं? समय, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग और साधना। तो सत्संग हम कर रहे थे। सत्संग पता है क्या है? हम सत्संग की काफी व्याख्या कल सुन चुकी। सत्संग प्रातः काल में जो हम प्रभु की आकर यहाँ प्रार्थना गाते हैं, उसके गुणगान, उसका ज्ञान सुनते हैं, तो वो ताले की कुंजी है, वो हमारे बुद्धि के ताले को खोलते हैं। और हमारी जब ताला खुल जाता है तो मकान का ताला खुल गया तो प्रवेश सरलता से। तो इस तरह से सत्संग का ये लाभ होता है। सत्संग साधन है, सबसे बड़ा साधन है। हमें जो साधना करनी है, अब साधना क्या है? साधना को हम अगर समझें, हमें साधना करनी है। यहाँ क्या बता दिया दूसरी भजन में कि योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो। तो योग है साधना। हम जो 5वां सीख रहे हैं कल से, वो साधना। तो योग क्या है? साधना है ना। अष्टांग योग का जब अनुष्ठान करते हैं तो साधना होती है। अब ये साधना कठिन तो है, कठिन तो है, पर फिर भी ये जो कठिन क्यों लगती है कि ये जो संसार के विषय हैं वो बड़े आकर्षित है, आकर्षण है ना उनमें। ये जो संसार है उसमें बहुत अधिक भौतिकवादी है, अधिक से अधिक भौतिकवादी हो गया है। और संसार क्या है? बहुत अधिक से अधिक अधर्मी भी हो गया है, बहुत अधिक से अधिक बहिर्मुखी है, और आगे भी और अधिक होता जा रहा है। तो अब इन बातों से हमें पता है क्या शिक्षा मिलती है? हमें इनसे यह सीख मिलती है कि ये संसार
तो इसमें तो अन्याय है, असत्य है, आकर्षण है, लोभ है, लालच है, झूठ है, संघर्ष ही संघर्ष है चारों ओर से। एक से निपटो तो दूसरा तैयार रहता है। कुछ जुगाड़बंदी करके मुश्किल से तैयार किया, एक को वापस दूसरा प्रारंभ, दूसरे को प्रारंभ किया तो फिर तीसरा। तो इस तरह से ये क्रम संघर्ष, संसार का नाम ही अर्थ ही संघर्ष है। तो ये जो संघर्ष है ना संसार, अब मनुष्य क्या चाहता है, क्या सोचता है, इसी संसार में जो आकर्षण विषयों में दिखते हैं ना पदार्थों में, तो वो क्या सोचता है कि इस संसार के पदार्थों को प्राप्त करके मैं सुख चैन प्राप्त कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पर यह सरासर मूर्खता है। क्या बता दिया ऋषियों ने कि यह मूर्खता है। पता है क्यों? ऋषि बताते हैं कि संसार में सुख चैन शांति है नहीं, पर संसार क्या है? सुख चैन शांति प्राप्त कराने का साधन है। वो बहुत बड़ा साधन है। जैसे कोई बहुत बड़ा प्लेन हो, हम प्लेन में बैठ जाएं, कितनी भी दूर की यात्रा होगी तो हमारे लिए वो संभव हो जाती है ना। बस ये लोग प्लेन में बैठे और हमारी यात्रा पूर्ण हो गई जहां हम पहुंचना चाहते थे। तो ये संसार साधन है। इस साधन के माध्यम से हमें अपनी यात्रा तय करके हमें अपने मोक्ष आनंद को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है। जिस सुख की हमें चाह है, जिस आनंद की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, पर मनुष्य भ्रमित हो जाता है, अज्ञानवश भी हो जाता है, स्वार्थवश भी हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान से काम नहीं चलता ना। ज्ञान कितना अधिक, क्या बता दिया सांख्य दर्शन में महर्षि व्यास बताते हैं ना, ज्ञाने न मुक्ति विपर्या ज्ञान से क्या होता है? विपर्या बंध। उल्टे ज्ञान से ज्ञान तो है पर सीधा सीधा ज्ञान नहीं होता। कई बार क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान होता है, जो और बाधा बनता है, बाधा हो जाता है, बंधनों को और बढ़ा दिया। लो कर लो बात, बंधन छुड़ाने आए थे और अधिक बंधनों में बंध गए, भ्रांतियों में, भ्रम में, मिथ्या ज्ञान में। अविद्या है ना, अविद्या लग जाती है, चिपक जाती है, और अविद्या चिपकी तो द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, रूठना आ गया, नाराजगी आ गई, क्रोध आ गया, अभिमान आ गया, क्या पता अनेक ही अविद्या के सारे संतान है। अविद्या आई, उसके पीछे ये सब, वो जो सुअर होता है ना, उसके पीछे कितने सारे बच्चे, एक सुअर देखोगे तो आप उसके बहुत सारे। तो ये अविद्या के ये सारे स्वरूप हैं। अविद्या चिपकी नहीं कि ये सारे के सारे उसके पीछे चिपक न चाहते हुए। हम नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता कि मैं ईर्ष्या करूं, मैं द्वेष करूं, मैं झगड़ा करूं, मैं पंगा लूं, मैं असत्य बोलूं, मैं अन्याय करूं, मैं पक्षपात करूं, ऐसा चाहता कोई नहीं है। पर अविद्यावश ये सब उसको मिल जाते हैं भेंट स्वरूप। अविद्या को स्वीकार कर लिया ना, अविद्या को भगाना है। अगर हमें इन सारे विकारों से परे हटना, हम कितने भजनों के माध्यम के परे हट, हाँ परे तो वो हटेगा, पर अविद्या को हटा दो, बस सब अपने आप स्वतः हट जाएगा। तो ये संसार कितना लाख, भले ही इसमें कितनी भी बाधाएं हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितना भी संघर्ष है, पर उसके पश्चात भी इसी संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है, अपना भी अनुभव है, और सारे बहुत सारे विद्वानों को, और कुछ लोग तो जिसको हम जानते तक नहीं कि ये विद्वान है, जिसको कहते हैं ना छुपे हुए लाल, ऐसे तो इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत सारे अनेक मानव हैं जो किसी को पता नहीं कि ये इतने ज्ञानी ध्यानी और ज्ञान से जुड़े हुए, अपने मोक्ष की साधना में लगे हुए, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं आम साधारण कपड़ों में, ग्रस्त में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो साधना में रत हैं, और उनकी साधना के लिए कारण ही ये सृष्टि अभी तक चल रही है।
साधना कर रहे हैं लोग, तो साधना में प्रवृत्त हैं और साधना करने के लिए सारे मनुष्य के प्रति ईश्वर ने क्या किया, सबको सामर्थ्य और सबको साधन दिए हैं ताकि सारे मनुष्य साधना में प्रवृत्त हो जाएं। हम साधना का विषय समझ रहे हैं ना, तो ये साधना क्या है? बस ये साधना का अर्थ है तप, तपस्या। तप के बिना कुछ नहीं होता। आप देखिए तपस्या, जब तक तप बहुत सारी पीड़ा सहने के बाद शिशु माता के गर्भ से, माता की तप और शिशु का भी दोनों का कड़ा संघर्ष, कड़ी पीड़ा, जबरदस्त, माताएं को पता है, जबरदस्त पीड़ा के बाद ही शिशु की उत्पत्ति। ऐसे उत्पत्ति नहीं होती। जब आप देखिए पृथ्वी माता इतनी तपती, जब हद से ज्यादा उकड़ाहट, गर्मी, हाय हाय ताप, इतना ताप बढ़ जाता है, हवा वायु रुक जाती है, तब बादल बरसते हैं, तो तब उसका ठंडक, शीतलता। तो तात्पर्य ये है कि पीड़ा, तप करना, तप तो करना पड़ेगा। और इस तप करने में हमें प्रथम तो बड़ा कष्ट आता है सबको। ये कोई एक की गिने चुने की विशेष व्यक्तियों की बातें नहीं, ये प्रत्येक मानव की बात है। तप करना कठिन है। तपस्या करने में पहले बहुत सारा कष्ट भी आता है। तो उसके लिए देखिए क्या बता दिया, यह गीता का वाक्य है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इस वाक्य को हमें समझाया है। क्या बताते हैं? यत उग्रे विश्वम, यत उग्रे विश्वम इव परिणामे अमृत उपमम। क्या बता दिया? यत उग्रे विश्वम इव परिणामे अमृत उपमम, अर्थात जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। क्या बता दिया? ये जितने भी विद्या प्राप्ति के साधन है और जितने भी धर्म के ऊपर चलने के, धर्म मार्ग पर चलना है ना, विद्या को प्राप्त करने के जितने भी साधन है वो प्रथम हमें विष के तुल्य। विष कैसा लगता है? जहर जैसा, कड़वा, कहाँ अच्छा लगता है? गुस्सा आता है, झुंझुलाहट आती है, चिड़चिड़ापन आता है, समय से उठना पड़ता है, सब समय से करना पड़ता है। प्रथम तो जैसे वो मार मचोड़ के माता क्या बच्चे को स्कूल भेजना है तो कान खींच के मरोड़ के उसको कैसे भी उठाती है। एक तो उसको बिस्तरे से उठना ही नहीं होता, उठाने में इतनी कष्ट होता है, कैसे भी माता उसको हिला डुला के चादर खींचेगी, ये करेगी, पानी तक मुंह में छींटे, आदि आदि, बड़ा तकलीफ से उसको उठा के और जैसे तैसे मुंह धुला के ये बस्ता पकड़ा दिया, दूध का गिलास गट 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 का दिया, जा 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 स्कूल जा। तो कष्ट होता है ना बालक को। कहाँ खुशी से कोई बालक से भी, वहाँ बालक के वहाँ देखो सब रोते चिल्लाते। मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैं देखती जो ये बच्चे, अरे कितने कुछ बच्चे तो पूरा समय है भांकड़े, इतने भेंकड़े, चिल्ला चिल्ला, चुप ही नहीं होना, एंड तक रोते रहते जब तक माँ आके उसको ले जाए। हे भगवान, ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य अच्छा नहीं लगता। सारे विद्यार्थी तो हम सब बालक हैं ईश्वर के, हमें तपस्या हमें भी कठिन लगती है प्रथम, पर वो ही बालक जब जैसे जैसे बढ़ाता है उसकी पढ़ाई उसको सीखता जाता है, पढ़ाई के लाभ उसको समझ में आते हैं, तो वो प्रसन्नता, फिर उसको जगाने उठाने जबरदस्ती से भेजने की कहाँ आवश्यकता। फिर तो वो राह देखता है, नहीं मुझे जाना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं बुखार है तो भी मम्मी को बोलेंगे नहीं मुझे जाना है, आप मुझे गोली दे दो, मैं वहां भी ले लूंगा, मुझे एक क्लास मिस नहीं करनी, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरे दूसरे विद्यार्थी पढ़ लेंगे, मेरा छूट जाएगा क्लास वर्क होमवर्क,
मैं करूंगा, मुझे नहीं पीछे रहना, मुझे आगे रहना है, काम करना है। इस तरह से फिर रुचि उत्पन्न होती है। प्रथम तो विष जैसा लगता है, कष्टदायक, पर फिर जैसे जैसे उसका उपयोग किया, समझ में आया, बुद्धि में फिट हुआ, उसके लाभ दिखे, फिर वही बात अमृत सदृश, ऋषि ने बता दिया ना, वही बात अमृत जैसी गीता में भी बता दिया, श्री कृष्ण ने बताया, और वही बात एकदम सच स्पष्ट और लगती है। जो बहुत सारे मंत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में उसको लिख के फिर और उसका नीचे से अपनी तरह से भी उसकी व्याख्या की, समर्थन दिया, पुष्टि की कि हाँ देखिए ये ठीक है, ये सही है, ऐसा ही करना। कितना उन्होंने स्वाध्याय किया, कड़ी तपस्या की ना। ऐसे ही कड़ी तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो तपस्या करने में जी नहीं चुराना, दुखी नहीं होना, पीड़ित नहीं होना, अब करना ही है तो फिर प्रेम से, हंस के, खुशी से, प्रसन्नता से, उमंग से, उत्साह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेशन स्वयं को भी हमें सुख पहुंचाएंगे और वातावरण भी वैसा प्रफुल्लित हो जाएगा। वरना एक व्यक्ति दुखी है तो दूसरों को भी, सब हम सब एक है ना, तो कष्ट आता है ना। बच्चा दुखी है, बच्चा बीमार है तो पूरा घर कैसा अव्यस्त हो जाता है ना, क्या हुआ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये दवा दो, ठीक करो, सब स्वस्थ, सब प्रसन्न, सब खुश, तभी तो उसका आनंद आएगा, वरना तो आनंद आना कठिन है ना। तो इस तरह से हमें क्या बता दिया गया कि प्रथम साधना करने के लिए जो तप करना पड़ता है, उस तप को पीड़ादायक ना समझे। हमें वही सिखाया जा रहा है कि हाँ होती है पीड़ा, कष्ट होता है, पर उसको कष्ट नहीं समझना। जब तक पता नहीं था तो वो कष्टदायक था, पर अब हम यहाँ आते हैं, ऋषियों के, महापुरुषों के, वेदों के वचन, ईश्वर का मंत्र सुनते रहते हैं, तो फिर उन ज्ञान का हमें ये लाभ सीधा प्रत्यक्ष मिल जाता है कि हमें वो सारी की सारी पीड़ाएं, कष्ट ना अनुभव होके कम पीड़ा ना लगे। हमें मन में एक विश्वास होता है ना, नहीं कोई बात नहीं। और आप देखिए, पूर्ण वही कार्य प्रेम पूर्ण करते हैं तब वो कठिन नहीं लगता, पर जब मन लगा के नहीं करते, मन उच्चट होता है, मन उठ गया, कहते हैं मेरा मन ही नहीं लगता, छोड़ो, मुझे तो जाने की इच्छा ही नहीं होती। कई बार मन में ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये सारा कुछ, ये पीड़ाएं, ये कष्ट, ये तप करना नहीं पसंद, तप तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसे भाव मन में जब आए तब हमें ये सारे ज्ञान को आवृत्ति क्या करना है, ज्ञान की आवृत्ति तो करनी है ना। बार बार ये सारे ऋषि मुनि ये इतने 6 दर्शन बना दिए, 11 उपनिषद बना दिए, उनमें क्या बता दिया कि देखो ज्ञान ही न मुक्ति ही, पर फिर उसके आगे पता है क्या बता दिया कि ज्ञान, खाली ज्ञान से मुक्ति कब होगी, जब वो ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान तत्व ज्ञान में परिवर्तित होगा। तो तत्व ज्ञान में हम परिवर्तित करने के लिए कितनी सारी साधना करनी पड़ती है। बिना साधना के तो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो हमें साधना, तो आज का 5वां क्या था, हमने 5 मुख्य जो हमारे मन के लिए और हमारी जो आज का भजन में भी वही बात आ गई कि मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए मन को अपनी इच्छा, अब हमारी मुताबिक, मन क्यों बोलता है नहीं मेरी इच्छा, लगाओ उसको सटाक, अच्छा क्यों भैया, क्यों तेरी इच्छा नहीं हो रही, चल लगाऊंगा एक, जब देखो जब नाटकबाजी करता रहता है, देख लो फिर कैसे लाइन पे आएगा, बोलेगा हाँ नहीं सॉरी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की तरह है ना, बच्चे को कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी प्यार देना पड़ता है, कभी उसको टीचर क्या क्या करती है, माताएं क्या क्या करती है, सबको पता है, वो करना पड़ता है और वो आवश्यक भी है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जहाँ ये बात नहीं है वहाँ माता को, पिता को, आचार्य को
गुरु को, शिक्षक को, जितने भी अभिभावक हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अपराधी, उन सबको दंड आएगा। अच्छा, आपने अपना अपना तो अच्छा सोच लिया, सब अपना तो मार्ग सही चुन लिया, पर जो दूसरे हैं, जो हमारे नीचे हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा। नहीं, वो मैं नहीं पढ़ता इन बातों में। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना पड़ेगा। हमें अपना किसी का वो नहीं देखना, किसी को अच्छा लगता है नहीं, अपना कर्तव्य निभाना। उसको धीरे धीरे आएगा समझ। हमारा कर्तव्य है, हमारा मुख्य, हमें अपना कर्तव्य निभाना, वरना हम भी दंड के भागी। तो हमें ईश्वर का दंड नहीं चाहिए। देखो, मनुष्य का दंड क्या होता है? रूठना, मनाना, किटा, ये सब होता है ना। बच्चे किटा करते हैं, रूठते हैं। बच्चे, बड़े बच्चे भी माता से जा, मैं तेरे साथ नहीं बोलता, मैं कहती मत बोल जा। जब देखो, जब तो बात नहीं करोगे तो मैं नहीं डांटूंगी क्या? हमेशा एक ही गलती करोगे तो मैं डांटूंगी, मत कर बात, मुझे भी नहीं करनी, मेरे पास समय नहीं, जा चल जा। फिर उसको अपने आप से रियलाइज होता है, मनुष्य है ना, रियलाइज तो होता है कि हाँ, गलती तो मेरी है। तो मम्मा नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा, है ना। तो इस तरह से अपनी गलतियों को हटाते जाना, यही मंत्र हमें सिखाते हैं। तो हमारा मंत्र क्या चल रहा था? हमारा मंत्र यजुर्वेद का चल रहा है ना, दो सत्र से हमने अभी उसका थोड़ा सा हमें वो करना है। मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम ध्याता ददातु मे स्वाहा। तो हे, ये जो सब साधना करना, समय का सदुपयोग करना, सत्संग में सतबुद्धि प्राप्त करना, साधना करना, इन स्वाध्याय करना, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? मेधा बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि शुद्ध्यति, ज्ञानेन शुद्ध्यति बुद्धि। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो बुद्धि शुद्ध चाहिए। तो इसीलिए मंत्र में हमने अनेक प्रकार से ईश्वर को संबोधित करके उससे बुद्धि धन का याचना करके, फिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस यजुर्वेद का सारा भाषांतर किया है। तो भाष्य में उन्होंने क्या लिखा है? भावार्थ में हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। मनुष्य जैसे अपने लिए गुण, कर्म, स्वभाव और सुख को चाहे, वैसे औरों के लिए भी चाहे। जैसे अपनी अपनी उन्नति की चाहना करे, वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अन्यों की उन्नति की प्रार्थना करे। केवल प्रार्थना ही ना करे, किंतु सत्य आचरण भी करे। जब जब विद्वानों के निकट जावे, तब तब सबके कल्याण के लिए प्रश्न और उत्तर किया करे। ये जो मंत्र हमने 2 दिन से कर रहे थे, तो उसका ये भावार्थ बताया। तो भावार्थ कितना सुंदर बता दिया। देखो, जो बात अभी हमारी चल रही थी वही बात आ गई कि नहीं, कि मनुष्य को मात्र अपने लिए नहीं, गुण कर्म स्वभाव, हाँ मैंने मेरा साधना करके बदला, सुधारा, तो अब दूसरों के लिए भी वैसा ही स्वभाव, कर्म, प्रेम से, शिक्षा से, ज्ञान से, और फिर आगे कितनी सुंदर बात बताई कि परमेश्वर से भी प्रार्थना करनी, विद्वानों से भी प्रार्थना करनी है कि दूसरों को भी, अन्य सबको सतबुद्धि दो, सबके स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव अच्छे हों। जब सबके गुण कर्म स्वभाव अच्छे होंगे, तब तो सारी सृष्टि में सुख शांति आएगा ना। समाज में प्रथम तो समाज में शांति चाहिए ना। तो समाज में शांति कब आएगी? जब सब ज्ञानवान होंगे, सबके कर्म स्वभाव सब कुछ शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, गुण कर्म स्वभाव शुद्ध होगा। इसीलिए क्या बता दिया फिर आगे, ये सुंदर बात और भी बता दी कि जब विद्वानों के निकट जाते हैं तो प्रश्न उत्तर भी करें, दूसरों के कल्याण के लिए। प्रश्न उत्तर से एक व्यक्ति प्रश्न करता है, पर वो दूसरे लोगों के मन में भी यही शंका भ्रांति उठती है। अब कुछ लोग प्रश्न कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो जो कोई व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है? सबका लाभ हो
जाता है, सबको उत्तर मिल जाता है, सबकी भ्रांति भ्रम दूर हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये सारा का सारा मंत्र इतनी अच्छी तरह से हमने समझ लिया। अब कल हम नया मंत्र करते हैं और हमारा आज समय भी हो चुका है, तो हम शांति पाठ करेंगे। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी पूछ।